आज का कार्यक्रम संपूर्ण विश्व जगत को एक संदेश देने के लिए एक किताब लिखी गई है जो देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के और यहाँ तक कि अदरवाइज मतलब दिगर राज्य देश के भी इसमें लेखकों ने कलम चलाई है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ और पर्यावरण संरक्षण के लिए किताब थी, जिस किताब का नाम था मध्य भारत का फेफड़ा हसदेव। इस किताब का आज विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था और यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के द्वारा प्रायोजित किया गया था। इस किताब की लेखिका हमारे पास संवेदिका यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर आशा आज़ाद हैं। इनकी अथक प्रयासों से हमारे उराव साहब और पूरे 101 कलमकार इसमें अपनी कलम चलाई है। ये जो देख रहे हैं किताब मेरे सामने, ये आज इस किताब का विमोचन हुआ है और ये किताब में सारी छायाचित्र, लेखक मतलब गद्य और छंदों में इसमें लिखा गया है कि हमें प्रकृति को कैसे बचाना है और क्या होना चाहिए। ये इसका मुख्य आज किताब का विमोचन होगा। राय क्या है? देखिए, कानूनी राय तो जो एक्ट बने हुए हैं, वन अधिनियम जो बना हुआ है, वन अधिनियम 1927 और अभी जो बना हुआ है लेटेस्ट 2022 में, इसमें वह बताया गया है कि जो कानून 2022 में संशोधन किया गया है वह विशेष तौर पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 244 का वह उल्लेखित करता है कि जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र में अगर कोई भी विकास का कार्य होता हो, वहाँ पे सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन करना अति आवश्यक है। अगर ग्राम सभा अगर आप परमिशन देता है तभी वहाँ पर कोई भी काम कर सकता है, चाहे कंपनी हो या सरकार हो। अब सवाल यह है कि अगर हम कानून के अगर दायरे में काम करते हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले निवासी जो 5th शेड्यूल एरिया में है उसकी सहमति लेना आवश्यक है। अगर उनकी सहमति होगी तभी वह कार्य कर पाएंगे। अब दूसरा पहलू ये आता है कि अगर ग्राम सभा उसको सहमति दे भी देता है तो दूसरा सवाल कि उससे उत्पन्न जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करेगा। तो एक्ट क्या कहता है कि आप जिस स्थिति में किसी भी भूभाग को यदि अधिग्रहण करते हैं तो उसको कार्य को निकालने के बाद काम को होने के पश्चात ठीक उसी अनुरूप आपको देना होगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। इससे हमारा पर्यावरण नुकसान हो रहा है, वन संपदा की सारे सत्य नुकसान हो रहा है। अगर वन नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। आगे एक स्लोगन था कि एक पेड़ एक पुत्र के समान, वो स्लोगन खत्म हो गया। सरकार को इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी एक मास लेवल पर पेड़ की कटाई हो रही है और सरकार बोलती है कि एक माँ के नाम पर पेड़ लगाइए। अब कल्पना कीजिए कि क्या हम एक पेड़ लगाने की हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आवंटित भूमि है वो सिर्फ रहवासी भूमि है। हम कहाँ से एक पेड़ लगा सकते हैं? अगर एक पेड़ लगाएंगे भी तो हम उससे पर्यावरण से हम लाभ नहीं ले सकते हैं जितनी हमारी भारत की आबादी है। इसलिए मेरा ये कहना है कि एक्ट को हम देखेंगे कि एक्ट के भीतर काम करेंगे तो सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और वैकल्पिक व्यवस्था करके पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। सरकार कब घुटना टेकेगी वकील साहब? जब सरकार को इस बात को संज्ञान में आम जनता ले आएगी कि ये इससे आप जो प्रकृति को दोहन कर रहे हैं उस दोहन से आप भी मर जाएंगे। आप मर जाएंगे मीन्स सरकार, हम जब नहीं रहेंगे तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो तभी उनको जब तक संज्ञान में नहीं आएगा तब तक सरकार उस बात को नई कदम उठा सकती है। यानी आप कहना चाहते हैं कवि जो है लेखनी के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचा, जी, जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक नहीं हो पाएगा।